तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। I'll share my screen. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं अयं रूपः वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा अद्वैतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान्त सहगणा ललिता विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भगवती वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछली बार हमने एक सेशन की शुरुआत की थी जिसका नाम था असेंडिंग फ्रॉम फियर टू लव, और उसका एक पार्ट हमने कंप्लीट किया था। हम जो उसको शॉर्ट पर रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। I'll just display my screen. ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कृष्णा दैट मेक्स हिम गॉड। भगवान कृष्ण में क्या स्पेशल है कि हम उनको भगवान कहते हैं। व्हाई कृष्णा इज ओनली गॉड। तो हमने उसके तीन एस्पेक्ट देखे थे कि हाउ हु इज कॉल्ड एज द सुप्रीम लॉर्ड, वन हु इज बियॉन्ड एवरीथिंग, और फॉर वन देयर इज नो अदर समवन सुपीरियर टू हिम, देयर इज नो अदर सेकंड पर्सन टू हिम। He is the one who is the source of everything. That person is called as God. जो सबके स्रोत हैं, जो सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, उस प्रकार के व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो तीन एस्पेक्ट्स में हम भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक है परम तत्व, सर्वशक्तिमान, दूसरा, और तीसरा है अखिल रसामृत मूर्ति। तो तीन एस्पेक्ट्स में भगवान कौन है वो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहला है परम तत्व। परम तत्व मतलब वो तत्व जो सबसे परम है, जो सबसे सुप्रीम है। तो कृष्ण ये परम तत्व है। ये कैसे हमें समझ में आता है? अनेक शास्त्रों में भगवान के बारे में ये डिस्क्रिप्शन आता है। जैसे श्रीमद् ब्रह्म संहिता में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी ये प्रेयर करते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये प्रेयर ब्रह्मा जी करते हैं कि वो परम ईश्वर, वो कृष्ण है जो परम है, सबसे बड़े ईश्वर है। तो मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कैसे अनेक ईश्वर हो सकते हैं
पर सबसे बड़े ईश्वर जो है वो कृष्ण है। अन्यथा देवी देवता भी एक प्रकार से ईश्वर है, पर उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, उनका जो फील्ड है, वो थोड़ा छोटा है। उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर मानता है, घर का, अपने फैक्ट्री का, अपने बिजनेस का, अपनी फैमिली का, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर मानता है, पर हम छोटे ईश्वर हैं। सबसे महान ईश्वर जो है, सबसे बड़े, वो भगवान है। ऐसे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। परम तत्व का मतलब क्या है? उनके अनादि मतलब उनके परे कुछ नहीं है, और आदि सब कुछ उनके नीचे है, सब कुछ उनके सबऑर्डिनेट में है, सबऑर्डिनेशन में है। ऐसे वो भगवान है गोविंद। तो ब्रह्मा जी जानबूझकर यहाँ पर नाम इस्तेमाल करते हैं गोविंद। गोविंद किसका नाम था? कृष्ण का। सर्व कारण कारण मतलब ही इज द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई वस्तु नहीं है या फिर ऐसी कोई घटना नहीं है जिसके वो कारण ना हो। सर्व कारण कारण, तो एक प्रकार से सब कुछ उनसे ही आता है और सभी कारणों के वो कारण है, इस प्रकार। तो ये भगवान की डेफिनेशन हमें अनेक शास्त्रों में देखने को मिलती है। ये तो ब्रह्मा जी का एक श्लोक हो गया। उसके अलावा भगवत गीता में भगवान अनेक व्याख्याओं में अपने बारे में अपने तत्व के बारे में क्लियर करते हैं कि कैसे मैं परम तत्व हूँ। तो और कई सारे आचार्यों ने भगवान को डिस्कस करते हुए इसके बारे में पुष्टि की है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, कृष्ण परम तत्व है। उसके बाद हमने देखा था कृष्ण सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब जिनके पास सभी प्रकार की शक्तियां निहित हो। एवरी एनर्जी इज सबऑर्डिनेट टू हिम। तो भगवान की तीन मेन शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो भगवान की इच्छा शक्ति से वो इच्छा करते हैं, और इच्छा शक्ति से आई मीन टू से इच्छा शक्ति इतनी प्रेवलेंट है कि जब हमने पिछले महीने में, कार्तिक के महीने में, यशोदा दामोदर का जो लीला सुनी थी, यशोदा मैया भगवान को बांधना चाहती थी, पर भगवान की इच्छा नहीं थी बनने की। तो भगवान की इच्छा शक्ति वहां पर एक्टिवेट हो गई थी, एंड कृष्णा डिडंट वांट टू गेट बाउंड अप। उनको बनने की इच्छा नहीं थी, इसलिए भले ही इतनी सारी रस्सी वहां पर लाई गई, पर भगवान नहीं बन रहे क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा शक्ति है कि भगवान की अगर इच्छा है तो किसी भी स्थिति में उनकी इच्छा ही पूरी होगी। क्रिया शक्ति, जैसे वो कार्य करते हैं, क्रियाएं करते हैं। और ज्ञान शक्ति मतलब भगवान का जो कॉग्निजेंस है, भगवान सब कुछ जानते हैं। हम बोलते हैं ना, भगवान सब कुछ, सब चीजों से परे है और भगवान सब चीजों से अवगत है। हमारे भीतर में जो एक एक विचार है वही भगवान को ज्ञात है, भगवान को उसका ज्ञान है। तो ये ज्ञान शक्ति है। तो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इस प्रकार। तो ये तीनों शक्तियां उनके अधीन है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। ही इज द मास्टर ऑफ, ही इज द मोस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ही इज द पावरफुल, ही इज द मोस्ट पावरफुल। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अगर कोई इंजन है ट्रेन का, तो इंजन से बाकी चीजें, बाकी जो बोगियां हैं वो खींची जाती है। तो पहली बोगी से दूसरी बोगी खींचती है, इस प्रकार। पर सबसे जो मेन सोर्स होता है वो इंजन होता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण, ये हमारे जो ये सृष्टि है उसकी रचना के सबसे पहले पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। तो ये था भगवान की सर्वशक्तिमान स्वभाव। तो परम तत्व हमने देखा, सर्वशक्तिमान हमने देखा। तीसरा क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। देखिए, अखिल मतलब सब कुछ इंक्लूडेड हो गया, सारे। अखिल रसामृत, सारे रसों का मूर्ति मतलब ही इज अ पर्सनैलिटी। मूर्ति मतलब पर्सनैलिटी। देखिए, जो पर्सन है उन्हीं की तो मूर्ति होती है। मूर्ति मतलब केवल पत्थर की मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मूर्ति मतलब व्यक्ति होता है, मूर्तिमान स्वरूप। तो भगवान सारे रसों के आधार हैं, उनसे ही सारे रस आते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं भगवान वृंदावन में भी अनेक रसों में अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। भगवान की सारी लीलाएं आप देख लीजिए। भगवान दास्य रस में है, अपने सेवकों से सम्मान लेते हैं या फिर उनका आदर ग्रहण करते हैं। भगवान साख्य रस में है, भगवान वात्सल्य रस में है, भगवान माधुर्य रस में है, भगवान शांत रस में है। ऐसे अनेक रसों का आदान प्रदान भगवान करते हैं। अलग अलग भक्त के साथ अलग अलग रसों का आस्वादन करते हैं। ऐसे ही इज नॉट अ स्टीरियोटाइप पर्सन कि उनके साथ डील करना है मतलब एक ही तरह रहना पड़ेगा। इज नॉट लाइक दैट।
ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द रसास। रसास मीन्स एक्चुअली जो रस शब्द है उसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने यूज किया है द वर्ड मेलो। मेलो, अब ये मेलो भी एग्जैक्टली रस को डिफाइन नहीं कर सकता है, बट इट इज समथिंग वेरी क्लोज टू मेलो, सॉरी वेरी क्लोज टू रसा। तो रस जो आस्वादन है भगवान अपने भक्तों के साथ जो करते हैं उसको उसका बहुत वैरायटी है और भगवान कृष्ण में वो कंप्लीट है। इसलिए हम देखते हैं कोई भी हो, इवन मनुष्य ही नहीं, इवन पशु भी, पक्षी भी, प्राणी भी, ये भगवान से उतना ही अपनापन रखते हैं जितना हम, जैसे हम दो मनुष्यों में रखते हैं ऐसे। तो भगवान जब वहां पर गए थे कृष्ण, ऑफकोर्स जब जंगल में विहार करने जाते थे तो हम जानते हैं कि सारे पशु कैसे उनसे प्यार करते थे, उनके साथ रहना चाहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु इस झारखंड के जंगल में गए थे तब ऐसे वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि उन्होंने सारे पशुओं को हरिनाम संकीर्तन में डुबो दिया। वो सारे पशु नाचने लग गए, हाथी, शेर, हिरण, गाय, बैल, सांड, सब कोई वहां पर कीर्तन में नाचने लग गए। इनफैक्ट ऐसे पिक्चर्स भी हैं, आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार ये जो पशु है अपने आपसी जो उनकी शत्रुता है, जो भी उनका आपसी मनमुटाव है, उसको सबको छोड़कर वो एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं। जैसे गाय और सिंह, शेर, वो कभी साथ में बनते नहीं है, पर यहाँ पर वो नाच रहे साथ में हरिनाम में। तो like that, wherever Krishna is there, wherever Chaitanya Mahaprabhu is there everything, all contradictions get resolved. तो जैसे यहाँ पर बताया गया है आदिकेशव मंदिर जो साउथ इंडिया में एक मंदिर है, वहां पर एक ऐसा पिक्चर डिपिक्ट किया हुआ है कि भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं और सारे पशु मंत्रमुग्ध हो गए। दे आर लाइक स्टिल जस्ट बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द फ्लूट, बांसुरी की आवाज सुनकर। और जो बछड़ा है गाय का, वो शेरनी के स्तन से दूध पी रहा है, और शेरनी का जो बच्चा है कब, वो गाय के स्तन से दूध पी रहा है। तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ये ऐसा हो जाता है। जब भगवान जहां पर है वहां पर ये सब संभव है ऐसे। तो भगवान सारे रसों से आदान प्रदान करते हैं, इसलिए वो रसराज है, उनका एक नाम है ना, रसराज। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने देखी, इसलिए भगवान कृष्ण ये सर्वशक्तिमान है, या फिर ये इनको भगवान आप मानते हैं। और फिर हमने देखे थे भगवद गीता से अनेक उदाहरण, अनेक श्लोक जिसमें भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। भगवद गीता 10.8 इज द क्रिएटर ऑफ द क्रोज ऑफ डेमिगॉड्स, अहम आदिर्हि देवानाम, भगवान बताते हैं। 5.29 में भगवान बताते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ। 9.10 भगवद गीता 9.10 में भगवान बताते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज रूप से काम कर रही है। भगवद गीता 5.29 में भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं सारे तपस्याओं का भोक्ता हूँ, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर। ऐसे आई एम द फादर ऑफ ऑल द स्पीशीज, है ना, सारी योनियां अहम बीज प्रदापिता, मुझसे आती है। तो भगवान भगवद गीता में भी और अन्य शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिक्लेयर करता है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। कभी ऐसा नहीं होता है कि शास्त्रों में आपसी कॉन्ट्रडिक्शन हो। कई बार लोग पूछते हैं कि इस पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में वैसा लिखा है, भगवद गीता में ऐसा लिखा है, ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, बट ऐसा नहीं है। समहाउ एक तो हमने गलत इंफॉर्मेशन ली है, या फिर हमने गलती से उसको समझा है, हमने उसको सही नहीं समझा है। अदरवाइज शास्त्रों में कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, इसका प्रूफ है। तो नाउ ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम। सो हाउ टू रेसिप्रोकेट विद कृष्णा, भगवान से कैसे आदान प्रदान किया जाए। तो भय से लेकर प्रेम तक अनेक डिग्रीज होती है भगवान से आदान प्रदान करने की। कोई भय में भगवान से आदान प्रदान करता है, भय के कारण भगवान को समर्पण करता है, फियर। और कोई होता है जो टॉप मोस्ट जो चीज है वो प्रेम। अब जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का दिखाया गया है, तो एक साइड में पार्लियामेंट अपने रिश्तेदार, सॉरी नॉट पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर अपने रिश्तेदारों से जहां पर एक प्रेम का संबंध है
और एक साइड में उनका एक ऑफिशियल संबंध है जहां पर लोग उनसे डरते हैं, इस प्रकार। तो उसी तरह भगवान का भी होता है। भगवान का भी देखिए यहाँ पर नीचे यशोदा मैया भगवान को डांट रही हैं, तो वो एक प्रेम का संबंध है। और दूसरी ओर बालाजी, तिरुपति बालाजी, हम देखते हैं कि वो एक ऑफिशियल गार्ड है। वहां पर लोग, यहाँ पर भगवान जो है एक बहुत ही ऑपुलेंस रूप में, बहुत ही एक ऐश्वर्यशाली रूप में वहां पर निवास करते हैं और लोगों के जो वर्शिप है उसको स्वीकार करते हैं। तो ये अलग अलग रसा है। अभी हम किस रस में भगवान को समर्पण करना चाहिए, हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। यस, सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीमेसी विद गॉड। तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था भय और प्रेम, इसमें आपको क्या चाहिए? तो मुझे कई वक्तों ने जवाब दिया था कि हमको प्रेम का संबंध ज्यादा पसंद है, भय से ज्यादा। तो ये करेक्ट है। एक्चुअली प्रेम का संबंध, हम सबको प्रेम पसंद है, हम सब चाहते हैं इनफैक्ट प्रेम करना और कोई हमको प्रेम करे। ऐसे वी वांट टू बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड वी वांट टू लव समवन, वी वांट टू सर्व समवन एंड वी वांट टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस, लाइक दैट। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अलग अलग स्टेजेस हम देखते हैं। तो पहला है भय, फियर। नाउ फियर के स्टेज पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जहां पर जो प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर ऐसे जो रिलीजन्स हैं वो ऐसे सिखाते हैं कि भगवान से डरना चाहिए हमको, भगवान सबसे शक्तिशाली है, भगवान नियंता है, भगवान जो है दंड देने वाले हैं, भगवान आपको कर्मों का रिएक्शन देते हैं, इसलिए भगवान से डर के रहो, अगर डरोगे नहीं तो मरोगे। ऐसे तो that kind of teaching is given. There are some religions where very strict rules are applied. कुछ ऐसे धर्म हैं, धर्म की शिक्षाएं हैं जहां पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि गलत करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा, और इसी जीवन में तुम्हें सब कुछ फाइनल करना है, दंड है या फिर जो भी है, इस प्रकार। तो ये प्रकार का जो बिहेवियर है या फिर ये प्रकार की जो शिक्षाएं हैं भगवान की तरफ प्रेरित करने के लिए एक प्रकार से ठीक है, मतलब हम नहीं कह सकते कंप्लीटली गलत है, क्योंकि लोगों के मन में एक भय आ जाता है कि अगर हम पाप करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, और इसलिए फिर पाप करने की प्रवृत्ति से हमें मुक्ति मिलती है, फिर हम दूर जाते हैं पाप करने से। तो भय पैदा करना भगवान के नाम पर, ये भी एक स्टेज है, और ये सबसे लोअर स्टेज है। शास्त्रों में बताया गया है कि ये भय वाला स्टेज इतना अच्छा स्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल भय के लिए, भय से भगवान को अप्रोच करता है, वो नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको डर है, अगर करूंगा नहीं तो भगवान पकड़ लेंगे, मेरे जीवन में कुछ अपशकुन हो जाएगा, शनि का प्रकोप हो जाएगा, 7.5 आ जाएगी, या फिर एसेट्रा एसेट्रा। तो इसलिए लोग पूजा करते हैं, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, इसलिए लोग कुछ कोई ना कोई विधि घर में करते हैं कि नहीं करना पड़ेगा, करेंगे नहीं तो फिर प्रकोप हो जाएगा, ऐसे। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टेज। ये जो स्तर है ये इतना अच्छा स्तर नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान को एक अलग एंगल से देखा जाता है। भगवान को केवल एक दंड देने वाला या फिर भगवान को एक नियंता या फिर कंट्रोलर जिसके हाथ में डंडा है ऐसे देखा जाता है। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जो प्यार कर सकता है वैसे नहीं देखा जाता है, इसलिए ये स्टेज इतनी अच्छी स्टेज नहीं है। और इस स्टेज में भगवान के प्रति जो व्यक्ति की इंटीमेसी है, जो आपसी परंपरा, जो परस्पर का स्वभाव है, वो इतना डीप नहीं है। क्योंकि भाई अब अगर आप किससे डरते हो तो क्या आप उसके ज्यादा उसके जीवन में कुछ ज्यादा करीब जा सकते हो, या फिर आपके फीलिंग्स उसके प्रति बहुत क्लोज हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि केवल आपका डर से ही उसका संबंध है, आप डरते हैं उससे, इसलिए। तो दैट इज द स्टेज ऑफ फियर, है ना? या एंड लास्ट लाइन सेज भय के स्टेज से क्या होता है, मतलब भय से उभरने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे रस है जिसमें हम भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, जो कि भय वाले स्टेज को नहीं पता है। जो व्यक्ति भय के स्तर पे है उसे नहीं पता है कि भगवान से खेला भी जा सकता है, उसे नहीं पता है कि भगवान से प्यार भी किया जा सकता है, उसे नहीं पता है कि भगवान को हम कुछ गिफ्ट भी कर सकते हैं, उनको कुछ ऑफर भी कर सकते हैं, उसको नहीं पता। या फिर वो करने के डेयरिंग भी नहीं कर सकते हैं, उसको लगता है कि नहीं कुछ हो जाएगा, पनिशमेंट मिल जाएगा। तो हमेशा वो भय में रहता है।
That was the first stage of fear. So better than fear is second stage. Second stage कौन सी है? आशा. आशा मतलब desires for material aspiration, भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति. तो जैसे मैंने बताया, लोग भगवान के पास जाते हैं भय से. दूसरे लेवल के लोग भगवान के पास जाते हैं इच्छाओं के लिए. हमें कुछ इच्छाएं हैं और उसको पूर्ति कैसी होगी? भगवान के पास जाओ और जाके मांगो. भगवान के लिए कुछ सेक्रीफाइस करो और उसके बदले में क्या करो? मांगो. ऐसे. तो एटलीस्ट इससे भय से अच्छा है ये स्टेज, क्योंकि व्यक्ति भगवान के पास जा रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए. अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो बाहर तो नहीं जा रहा है. भय के स्टेज में क्या होता है? जब व्यक्ति किसी से डरता है तो कभी कभी इच्छा पूर्ति के लिए कोई साइड रास्ता निकाल लेता है, कोई गलत काम करता है और उसको लगता है कि चलो ठीक है, हम कुछ तो इनको धोखा देकर अपनी इच्छा पूर्ति कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ देशों में महिलाओं के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है कि उनको बंद इसमें रहना है, घर में ही रहना है और बुरखे में रहना है वगैरह. मुस्लिम कंट्रीज में है. तो ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं. अभी ये रूल स्ट्रिक्ट होने के पीछे कारण था और आज लोगों को कारण नहीं पता है, तो इसलिए केवल वो एक इम्पोजिशन हो जाता है भय के कारण. वहां क्या होता है? तो समटाइम्स अभी जिसको एंजॉय करना है वो दूसरे देश में चले जाते हैं, वहां पे एंजॉय कर करे सब वापस आते हैं. तो एक प्रकार से एक ऑफिशियल फॉलोइंग हो जाता है. जो भय से जो फॉलो कर रहे हैं कोई चीज है, अगर किसी को कुछ फॉलो करवाना है तो अगर कोई डर दिखा के अगर फॉलो करवा रहा है तो अच्छे से नहीं फॉलो हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति केवल ऑफिशियल रूप में फॉलो करता है. तो आशा के स्टेज में, सेकंड स्टेज में ये होता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाहर तो नहीं जा रहा है, भगवान के पास ही जा रहा है, भगवान से ही मांगने जा रहा है. इसलिए देखते हैं हम, सबसे कॉमन स्टेज है ये. लोग जाते हैं मांगने के लिए भगवान के पास. कई बार तो लोग पूछते हैं, अभी एक भक्त हमें बता रहे थे कि वो अपने कुल देवता के यहाँ पर गए और क्योंकि ये भक्त हो गए थे तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा, इन्होंने केवल इतना मांगा कि मैं आपकी अच्छे से सेवा कर पाऊं. पर इनके माता पिता ने इनसे पूछा कि तुमने क्या मांगा, तो इन्होंने बताया कि मैंने सेवा मांगी. तो माता पिता बोले, अरे क्या पागल हो, इतनी दूर गए तुम चल के और भगवान से क्या मांगा? सेवा? अरे कुछ तो मांग लेते, कम से कम एग्जाम में नंबर मांग लेते, कम से कम अच्छा जॉब मांग लेते, अच्छा शादी, अच्छा मैच, पति पत्नी अच्छा मांग लेते. क्या मांगना है? तो सेवा. तो लोगों के मन में मांगने की इच्छा बहुत प्रबल है. एग्जाम आ गई, जाओ भगवान से मांग के आओ. घर में कुछ विघ्न आ गया, जाओ भगवान के पास जाके मांगो. या फिर कुछ चीज ठीक से जम नहीं रही है, भगवान से जाके मांगो. इस प्रकार. और आजकल की जो मॉडर्न आरतियां हैं वो भी इसी प्रकार डाइवर्ट की जाती है. सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. तो यही मांगते हैं लोगों क्या चाहिए? सुख संपत्ति चाहिए, तन का कष्ट नहीं चाहिए, घर में सब कुछ अच्छा रहे, निरोगी रहे, हमारा बिजनेस फूले फले, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, विदेशों में सेटल हो जाए. ये लोग मांगते हैं और इसके लिए लोग भगवान के पास जाते हैं. तो ये स्टेज भी एक भय से अच्छा स्टेज है, पर ये भी इतना अच्छा स्टेज नहीं है कि आप केवल मांगते हैं भगवान से. जब भगवान या फिर भगवान की जो एजेंट्स है, देवी देवता, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं पर शुद्धिकरण के लिए करते हैं. ये ऐसा नहीं है. भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता है कि केवल आप मांगते रहो उनसे. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पिताजी से संबंध है, हमारे पिता हमारे हितैषी हैं, वो हमारा हित चाहते हैं. अगर हम केवल पिताजी केवल मांगते रहें, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये फैसिलिटीज चाहिए, और हम पिताजी के लिए कुछ करें ही ना, तो क्या पिताजी खुश रहेंगे? नहीं. पिताजी को लगेगा अरे क्या है, केवल मांगता रहता है. इस प्रकार अगर हम भगवान से केवल मांगते रहें तो इतना अच्छा स्टेज नहीं है. भगवान दे भी देंगे पर भगवान हमें खुशी नहीं देंगे, भगवान हमें वो संबंध नहीं देंगे, वो प्रेम नहीं देंगे, भगवान आदान प्रदान नहीं करेंगे ऐसे. और इसलिए हम देखते हैं कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये केवल इच्छाओं की पूर्ति करते नहीं है, पर देवी देवता जो है वो इच्छा की पूर्ति कर देते हैं. इसलिए अधिकांश लोग इच्छा लेकर देवी देवता के पास जाते हैं. शिव जी, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, दुर्गा माता, या फिर हनुमान जी, या फिर गणेश जी,
n नंबर है, कई सारे डिवाइस कर दिए लोगों ने। तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जहां जहां मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए वहां मैं भक्ति करता हूँ। मुझे व्यक्ति की भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, किसकी भक्ति कर रहा हूँ, पर जहां मेरी इच्छा पूरी हो जाए मैं उसका भगत हूँ। फिर लोग भले ही बड़ा सर पे पट्टा पहनेंगे या फिर बड़ा सर लेके घूमेंगे भगवान के नाम का, जय बाप्पा, जय भोलेनाथ गर्जना करेंगे, पर मन में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आप बाहर से क्या कैसे दिखते हो, कैसे उठते बैठते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मन में क्या इच्छाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है। एंड वी कैन नॉट चीट गॉड, हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं, भगवान सब जानते हैं। इवन देवी देवता हमको जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं इच्छाओं के साथ, वो बेटर है भय से, पर अच्छा नहीं है वो स्टेज भी, उससे ऊपर हमको बढ़ना चाहिए। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली लोगों ने देवी देवताओं के पास और भगवान के पास जाना भी छोड़ दिया है। लोग जाते हैं किसके पास, सम मैन मेड गॉड, जो मनुष्य है लोगों ने उनको भगवान के स्तर पे बिठा दिया है, वो लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरतियां करते हैं, और लोग सोचते हैं कि ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो ऐसे हमारा समाज का पतन हो रहा है, ऐसे हमारी आध्यात्मिकता का पतन हो रहा है कि हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी डिवाइस कर देते हैं, कुछ भी शोध करते हैं, और फिर उसको भक्ति का एक नाम दे देते हैं कि हम भी इसके भक्त हैं, हम भी सो एंड सो भक्त हैं। पर वो मनुष्य, वो अल्टीमेटली मनुष्य है ना, उसमें कोई शक्ति है। हो सकता है कि वो दिव्य पुरुष हो, पर वो ऑथोराइज नहीं है आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। हमारी इच्छाएं जो है, हमें जीवन में जो भी प्राप्त होने वाला है वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से प्राप्त हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसे भ्रमित होकर अलग अलग दिशा में जाते हैं। तो ये स्टेज था आशा, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाना। तो उससे बेटर कौन सा है, आशा से अच्छा क्या है, तो है कर्तव्य बुद्धि, आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना। ड्यूटी के स्तर पे पहला था फियर, दूसरा था डिजायर, तीसरा है ड्यूटी। कर्तव्य बुद्धि क्या है, नहीं मुझे भगवान के पास जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना सब कुछ प्रोवाइड किया है, भगवान ने मुझे जन्म दिया है, भगवान ने मुझे माता पिता दिए हैं, भगवान मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, भगवान मुझे खाने को देते हैं, भगवान मुझे हवा पानी देते हैं, भगवान ने इतनी सुविधाएं दी हैं। तो इसलिए कर्तव्य है मेरा कि मुझे भगवान की भक्ति कर, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्तव्य बुद्धि। तो एक प्रकार से कर्तव्य बुद्धि भय से और आशा से अच्छी है, पर कर्तव्य बुद्धि भी अपने आप में कंप्लीट स्टेज नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट अ सेंस ऑफ ड्यूटी, देयर इज नो इंटीमेसी। जहां पे ड्यूटी की बात आती है वहां पे इंटीमेसी नहीं होती। मैं अपना काम करता हूं क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, वो हो गया ड्यूटी। अगर मैं सैलरी ना मिलने के बाद भी अगर काम करूं तो वो हो गया उससे बेटर, वो हो गया प्रेम का स्तर। ऐसे तो ड्यूटी के स्टेज पे भी हम भगवान के साथ इंटीमेसी, जो अपनापन है, वो डेवलप नहीं कर सकते। इसलिए हमें ड्यूटी के स्टेज से भी आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए जैसे मैंने बताया, जो सबसे अच्छा स्तर है वो कौन सा है, प्रेम का, या फिर राग। राग मतलब प्रेम एक प्रकार से। तो जेन्युइन अट्रैक्शन टू द लॉर्ड, एक स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति होना चाहिए। और वो प्रेम का जो स्तर है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि मुझे उसमें से क्या मिल रहा है, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे उसमें से क्या फायदा मिलता है मेरे जीवन के लिए, ये नहीं देखा जाता है। बिकॉज जहां पे प्रेम होता है वहां पे आशा, वहां पे केवल सेल्फिशनेस, या फिर जो सेल्फिश क्या बोलते हैं, स्वार्थी, हाँ। तो वहां पर नहीं होता है जहां पर प्रेम होता है। प्रेम जहाँ पे होता है वहां पे निस्वार्थीपन होता है। जैसे एक माता और एक बच्चे का प्रेम, तो शास्त्रों में इस प्रेम को, इस संबंध को बहुत हाईलाइट किया गया है। एक माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम है वो बहुत निस्वार्थ होता है। माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, बचपन से जैसे वो पैदा होते हैं उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, रात रात भर जग कर उनको संभालते हैं, और क्या नहीं करते हैं माता पिता बच्चों के लिए। तो वो एक प्रकार से निस्वार्थ प्रेम होता है। पर भगवान का और जीवात्मा का जो संबंध है वो उससे परे है, और वो भी एक निस्वार्थ प्रेम है। भगवान हमें, देखिए भगवान कितने हमसे प्रेम करते हैं जीवात्माओं से। हर एक योनि में जहां जीवात्मा जा रहा है
वहां भगवान हमारे साथ जाता है। मतलब I mean, हमारे फ्रेंड और रिलेटिव्स एक स्तर तक हमारा साथ दे सकते हैं, उसके बाद नहीं। एक लेवल तक वो हमारे साथ रह सकते हैं, बट भगवान की देखिए, भगवान की कितना करुणा है, भगवान का कितना प्रेम है हमसे। हम अगर किसी सुअर की योनि में भी हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ वहां हैं। हम किसी चिट्टी की योनि में भी हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ वहां हैं, और हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए। 1-to-1 कनेक्शन है हमारा भगवान के साथ, हर योनि में, हर शरीर में। ये भगवान का इतना प्रेम है हमारे साथ, कौन कर सकता है इतना प्रेम? सो कॉल्ड हमारे संबंध, जो सगे संबंधी है जीवन में, नहीं कर सकते वो ऐसे। तो इसलिए जहां भक्ति की बात आती है, भक्ति मतलब उसका डेफिनेशन हमारे आचार्य बताते हैं, रूप गोस्वामी, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जब व्यक्ति अहेतुकी भाव से, बिना किसी हेतु के, और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के जब व्यक्ति भक्ति करता है, ययात्मा सुप्रसीदति, तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो असली आनंद है, वो जीवात्मा का आनंद है। तो इस प्रकार की भक्ति होती है। पर जब हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं ना, वो अहेतुकी और अप्रतिहता नहीं होता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हम कृष्ण का वर्शिप करना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। एक्चुअली शास्त्रों में जो वर्ड है भक्ति, ये केवल कृष्ण के लिए लागू होता है। भक्ति आप देवी देवताओं की कर ही नहीं सकते, क्योंकि देवी देवताओं की वर्शिप में एक मोटिवेशन होता है, और वो मोटिवेशन जहां आ गया वहां भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति का मतलब है हेतु के बिना और किसी रुकावट के बिना, उसको कहते हैं भक्ति ऐसे। तो इसलिए भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्रेममय सेवा करना, ये एक भक्त का, उसका जीवन प्राण होता है। और हमने देखा है कि इस प्रकार का प्रेम, अनेक उदाहरण है भक्त शास्त्रों में, या फिर महाभारत या फिर श्रीमद् भागवतम, ऐसे उदाहरण देते हैं हमें कि कौन कौन भक्त हैं जिन्होंने भगवान से प्रेम किया। तो हनुमान जी का उदाहरण आता है, प्रहलाद महाराज उनका उदाहरण आता है, या फिर हनुमान से चित्रकेतु महाराज का उदाहरण आता है, सुदामा का उदाहरण आता है, पांडव का उदाहरण आता है, ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज तो शुरुआत में उनकी इच्छा थी। हाँ, ध्रुव महाराज जो है वो इच्छा के स्टेज में आते हैं, वो इच्छा लेकर भगवान के पास गए थे, पर बाद में उनका इच्छाएं जो है वो नष्ट हो गई और प्रेम जागृत हो गया। और प्रहलाद महाराज शुरुआत से भगवान से प्रेम करते थे ऐसे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। गोपियां ये भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम करने के वश गोपियां ये नहीं देखती कि उनको क्या मिलने वाला है। इनफैक्ट हम देख सकते हैं जो वृंदावन वासी है, ब्रजवासी, उनके जीवन में भगवान ने कितने कष्ट दिए, उनके जीवन में भगवान ने कितनी परीक्षाएं ली। हम तो सोचते हैं, कभी हमको लगता है चलो वृंदावन अच्छी जगह है, वृंदावन में जाके रहेंगे, वृंदावन में जाके राधे राधे बोलेंगे। तो ये तो केवल एक एक्सटर्नल भाव है वृंदावन का। वृंदावन का असली भाव ब्रजवासियों ने जिया था। और क्या था वो भाव? भगवान भले ही हमें साथ रहे ना रहे, हम हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे केवल लगभग 11.5 साल के लिए, अपनी उम्र के 11.5 साल के लिए भगवान वृंदावन में रहे, जो लीलाएं की। उसके बाद भगवान वृंदावन छोड़ दिए। 125 वर्ष उनकी उम्र थी, तब तक भगवान इस धराधाम पे थे, पर कभी वृंदावन नहीं गए। और वृंदावन वासियों ने हमेशा एक विरह भाव में भगवान के साथ प्रेम किया। तो कहाँ 11.5 साल, 11.5 साल, और कहाँ फिर बचे हुए लगभग 100 साल के ऊपर है, कितना विरह है। पर ये वो तैयार थे करने के लिए। इसलिए गोपियों को और वृंदावन वासियों को सबसे महान भक्तों की श्रेणी में डाला जाता है। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम मतलब अपेक्षा नहीं रखना कि सामने वाले व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा। आजकल तो केवल बिजनेस होता है। अगर आप मुझे, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर ये पूर्ति हो रही है तो हमारा संबंध हम जोड़ते हैं। मैरिज में भी एक प्रकार से यही होता है, बिजनेस डीलिंग्स में भी यही होता है, सोसाइटीज में भी यही होता है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, तब जाके हम जुड़ेंगे। और जहां पे मिसमैच हो गया वहां पे कट ऑफ, रेजिग्नेशन हो जाएगा जॉब से, या फिर मैरिज में डाइवोर्स हो जाएगा, सोसाइटीज में अलग हो जाएंगे, लाइक दैट। तो ये प्रेम का स्तर नहीं है, ये केवल एक बिजनेस स्तर है, आशा का स्तर है, या फिर ड्यूटी का स्तर है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि भगवान से जो प्रेम करते हैं, जो भक्त के स्तर पे है, वो सबसे ज्यादा उनको आनंद प्राप्त हुआ है। जो कर्मी है, कर्मियों को भौतिक लाभ प्राप्त होता है। जो
पर भौतिक लाभ मिलकर उनको जीवन में संतुष्टि नहीं मिल पाती है। पर जो ज्ञानी है वो ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं, पर इंद्र तृप्ति में वो भटक जाते हैं। जो योगी है उनका सर्वोच्च स्तर क्या है कि निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त करना, वो योगी के लिए सर्वोच्च स्तर है। और जो भक्त है उसके लिए सर्वोच्च स्तर क्या है, भगवान से प्रेम प्राप्त करना। इसलिए देखिए भक्ति या फिर जो भक्त है उनका पोजीशन हमेशा ऊंचा रहा है। शास्त्रों में भी कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, भक्ति योग हमेशा सबसे परे है। इनफैक्ट सारे योगों का जो उद्देश्य है वो है भक्ति तक आना। अगर कोई भक्ति पे लगा हुआ है तो इसका मतलब शास्त्र कहते हैं उसने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग में परफेक्शन प्राप्त कर लिया था, तभी वो भक्ति कर सकता है, अदरवाइज भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है। भक्ति ऐसे वैसे को नहीं मिलती है। भक्ति भगवान गीता में कहते हैं इसके बारे में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। भगवान कहते हैं गीता में कि हजारों हजारों मनुष्यों में से बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो भक्ति करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोगों में से बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो मुझे समझ सकते हैं, जो मुझे एज इट इज समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं तत्वतः। तो इसलिए भक्ति बहुत रेयर है, और भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका यह है जैसे भगवान से प्रेम करना है, भगवान से उस प्रकार का संबंध जोड़ना है। तो हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे अभी। सुदामा ब्राह्मण, हम जानते हैं सुदामा और कृष्ण की फ्रेंडशिप के बारे में। तो उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने डिपिक्ट किया है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे सुदामा कितना निष्ठावान थे भगवान के प्रति, और किस किस स्तर में उन्होंने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा ऐसे। तो मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा और उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे उस वीडियो के ऊपर। आवाज आ रही है आपको? आपको ऑडियो आ रहा है ना अंजन प्रो? Yes, Prabhuji, you can hear. आ रही है। ठीक है। Ancient India lived kings and queens, handsome princes and beautiful princesses, powerful gods and wicked demons, monsters and the story of Krishna and Sudama. Krishna and Sudama studied under the same guru. They spent many years together. During those years, they played together, ate together, studied together. They even played pranks on the other children and hermits in the ashram. Krishna and Sudama were inseparable. But as all things, good or bad, come to an end, the day came when their education was complete. I am going to miss you, Krishna. So am I, Sudama. Do you think we will meet again in the near future? I don't know where my fate will take me, but I will never forget our friendship, said Sudama. Nor will I, Sudama. There will not be a day that I will not think of you and miss you. And thus, the two friends bid a tearful farewell to each other. Many years passed. Both Krishna and Sudama were leading their lives in their own way.
Krishna became king of Dwarka. He was a good and just king. His subjects loved him, and there was prosperity in his kingdom. But Sudama's fate did not treat him well enough. Though he was a learned and wise Brahman, he was extremely poor. Krishna married Rukmini, princess of Vidarbha, and lived in a grand palace. He wore rich clothes and ornaments. His palace was made of marble, and he slept on golden beds. He held feasts every day and ate the best of foods. Sudama, on the other hand, married a poor Brahmin girl and lived in a small wooden hut. He wore torn and tattered clothes and slept on the floor. Feasts were a distant dream. Sudama was lucky if he ate 2 meals a day. Sudama had 2 children. Many a time Sudama and his wife would go without food so as to feed their hungry children. Sudama would tell stories about his childhood with Krishna to his wife and children. You know, Krishna was very naughty as a child. He would always get into trouble. But once he was caught, he would make such an innocent face that the person would forget everything and let him go scot-free. Krishna was also very brave and valiant. He once killed a huge 100-headed snake called Kalya, who had made everybody's life miserable in Gokul. Nothing is impossible when it comes to Krishna. He can perform miracles, he would say. As the days passed, Sudama's condition worsened. It was becoming difficult for him to get food even for his children. At times, even the children had to go without food. Sudama and his wife would fill the stomachs of their hungry children with water and put them to sleep. Oh my Lord, you must do something. I cannot see the children starve anymore, said Sudama's wife one day. But what shall I do? I'm trying my best to earn food, but of no avail. Why don't you go to Krishna? I have heard that he is a very generous king, and he never turns away anybody who seeks his help. Besides, you are his best friend. Sudama was unsure. He had many doubts in his mind. He was so poor and his clothes were tattered. What if the palace guards did not allow him to see Krishna? What if Krishna did not recognize him? After all, so many years had passed. Besides, he was feeling ashamed to approach Krishna for help. But his wife was so desperate that she prodded him. Why don't you just visit him? Meet him if you can, for the sake of our children. Please, my lord, even if he does not recognize you or help you, at least we will have tried. Sudama knew he owed it to his wife and children. He decided to put aside all his doubts and go to Dwarka. He would try to seek an audience with Krishna for the sake of his children. The next day, he put on his least torn clothes and prepared to leave for Dwarka. My lord, Krishna may be king, but you are his childhood friend. Don't you think you should take something for him as a present? Asked his wife. But what do I have that I can take for somebody like Krishna? He must be used to eating the best food, wearing the best clothes. What can I possibly take that will satisfy him? Said Sudama. But his wife was persistent. Whatever it is, you certainly should not meet him empty-handed. I will make some flattened rice. Take it with you. I remember you telling me Krishna loved flattened rice when he was a child. Thus, Sudama's wife took out the last bit of rice that they had in the house, cooked it with utmost care,
and gave it to Sudama. Sudama wrapped it up in the best piece of cloth he had and set off on his journey. He walked for many days. He would walk from morning to dusk, rest under a tree for the night, and start walking again the next day. Due to the strains of the journey, he looked tired and frail. His clothes tore further. By the time he reached Dwarka, he was exhausted and looked absolutely tattered. As he entered the city, Sudama was filled with awe. Looking around, he saw beautiful mansions, people wearing rich clothes, shops laden with goods of all kinds. People were laughing and talking everywhere. The city was a picture of prosperity and contentment. Seeing all this only made Sudama more painfully aware of his torn clothes, dirty and unwashed body, and sore feet. Fearfully, he approached the palace gates. "Who goes there and what do you want?" One of the guards stopped him. "I want to meet Krishna. My name is Sudama. I am Krishna's childhood friend," stammered Sudama fearfully. "Please wait here a moment. I will return shortly," the guard said as he disappeared behind the huge palace gates. Sudama's mind was filled with anxious thoughts as he waited for the guard to return. Soon he heard the sound of running feet. Sudama was terrified. The guards must have called other guards to arrest me for calling the great king my friend. Oh, what will I do now? He thought fearfully. The next moment, the gates burst open. And to Sudama's astonishment, he saw Krishna rushing towards him. He was followed by Rukmini and all his courtiers. Krishna ran to him, threw his arms around him, and hugged him in a tight embrace. "Oh, Sudama, how much I have missed you! Where have you been for so many years?" Krishna started talking excitedly to Sudama. Sudama was dumbstruck. He could not say a word. His eyes filled with tears at the way Krishna had received him. But Krishna would not stop talking. He was very excited. "Do you remember our days at the Gurukul? Oh, what beautiful days we spent there. And do you remember the way we sneaked off into the forest?" He went on and on. "Rukmini, do you know who this is?" Krishna's wife Rukmini answered. "Yes, my lord. You've spoken about your friend 1,000 times. You also used to say that he will surely come to visit you someday. My lord, your friend must be tired. Why don't we take him inside and let him rest a while? You can talk to him all you want after that." "Oh yes, please, come in, Sudama. I was so excited to see you that I totally forgot about anything else," said Krishna. Krishna and Rukmini took Sudama inside. Sudama was amazed with the grandeur of the palace. "Come, my friend, you must be tired after your journey. Let me wash your tired feet for you." Krishna washed Sudama's tired and sore feet in a golden basin filled with perfumed water. All the courtiers were filled with amazement and respect for their king. What exemplary friendship! The king is washing the feet of a poor Brahmin. Long live Krishna! They whispered to each other. In the meanwhile, Rukmini arranged for the best food in the palace to be served to Sudama. All this while, Sudama had not uttered a word. He was overwhelmed by the way he was received. Suddenly,
Krishna looked at the little cloth parcel tied to Sudama's waist and said, "What have you got there? Is that something for me? I am sure you have brought a present for me. Give it to me, Sudama." No, it is nothing. It's just something," stuttered Sudama. He was too ashamed to give Krishna his humble gift of flattened rice. But Krishna did not give him a chance to hesitate. He grabbed the cloth pouch and opened it. "Oh, Sudama, you remember that I love flattened rice. How tasty it looks." As Rukmini watched lovingly, Krishna took a handful and put it in his mouth. "Excellent! This is the tastiest food I have ever eaten." He ate 2 mouthfuls. As he was about to eat his 3rd mouthful, Rukmini gently stopped him. "I think that should be more than enough. Won't you let me taste some?" Krishna smiled and gave Rukmini the last mouthful. As Sudama sat and watched Krishna eat his humble offering, his happiness knew no bounds. He had never imagined that Krishna would be so happy to eat his simple offering. Krishna and Sudama talked all day. It was the happiest day of Sudama's life. He was so happy to be with Krishna that he forgot all about why he had come here. Even as it was time to leave, Sudama did not want to tell Krishna the reason behind his visit. "He has given me so much love and respect. How can I ask him for anything more than that?" he thought, as he decided not to say anything to Krishna. After spending a few glorious days with Krishna and Rukmini, Sudama decided it was time for him to go home. "My wife and children await me anxiously, Krishna. I must go back to them now." "Go if you must, Sudama, but please visit me again. I will never forget these happy days I have spent with you," he said sadly. As Sudama took his leave, the whole kingdom came to the city gates to see him off. Sudama was overcome with happiness and emotion. Only when he neared his village did he realize that he had not brought back any money or food. He thought of his wife and hungry children and was sad. "What will I tell them? They must be waiting for me eagerly," he thought. "At least I can tell them that Krishna has not forgotten me and how will he receive me." He was lost in thought as he approached his house. Suddenly, he looked up and he was amazed by what he saw. Exactly on the place where his old hut stood was a magnificent palace. It was the most beautiful palace he had ever seen. "Oh, I must have lost my way. How unmindful I have become." He was just about to turn away when he saw his wife approaching him from the palace. He was dumbstruck when he saw her. She was wearing rich clothes and gold ornaments. His children were playing about nearby. They looked healthy and happy, and they wore rich and wonderful clothes. "Father, father!" His children rushed towards him. "What has happened? Where did you get these clothes? Where did this palace come from?" he asked his wife in astonishment. "My lord, when you were away, one day suddenly our old hut changed into this magnificent palace, and these clothes, servants, and food appeared out of nowhere. I thought you had met Krishna, and he had given you all this." Slowly it dawned upon Sudama what had happened. He now realized why Krishna had a smile on his face when he ate 2 mouthfuls of flattened rice that he had taken for him. "My dear, this is Krishna's miracle. With every mouthful of flattened rice he ate, our house was being blessed with the wealth of the world." Had Rukmini not stopped Krishna from eating the last mouthful,
we would have been richer than the god of wealth. That is why the wise Rukmini stopped him from eating the last mouthful. And he told them all what had happened at Dwarka. They were all happy and contented and thanked Krishna from their hearts. Sudama and his family never went hungry again, and there was not a single day when they did not think of Krishna. Sudama and his family lived happily ever after. Hare Krishna. So nice video, right? Yes, Prabhuji. और लास्ट 15-20 मिनट्स लगा कि हम उसी समय में चले गए. Okay, so it was very good entertainment, but very good learning also. So and some बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुदामा के और कृष्ण के संबंध में देखते हैं, और बहुत सारे फाइनल पॉइंट्स हैं इसमें. अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो I'll try to ask some questions, you can answer. ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कैसे सुदामा की जो स्थिति थी, वो कितने गरीबी की अवस्था में, दरिद्र अवस्था में थे, और उनके पास मटेरियल देखा जाए तो कुछ नहीं था, पर उस स्टेट में भी वो क्या करते थे, मतलब कैसे वो भगवान के ऊपर ध्यान करते थे. कौन बता सकते हैं? Maybe you can unmute and speak. My question is clear. जी वो ब्राह्मण थे, उनको सब कुछ मालूम था, तो उनको अपने प्रेजेंट भौतिक सिचुएशन से कुछ भी लेना देना नहीं था उनको. वो तो हमेशा ध्यान में ही रहते थे. हाँ, नहीं, किस प्रकार वो ध्यान करते थे वो वीडियो में दिखाया था उन्होंने. बेसिकली डिवोशन. हाँ, how was it? Pardon? वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को हमेशा पास्ट टाइम बताते थे भगवान, हाँ, कृष्ण के. तो ये वीडियो में दिखाया था कि कैसे उनका हमेशा मन भगवान में था, भगवान की लीलाओं में था, और वो बच्चों को, अपनी पत्नी को सुनाते थे उन स्टोरीज को, और वो भी एकदम ध्यान से सुनते थे. तो ऑल्दो मटीरियल उनके पास कुछ नहीं था, बट हमेशा वो भगवान के प्रति अपना, उनका ध्यान हमेशा भगवान में था, और भगवान के प्रति वो ग्रेटफुल थे, कृतज्ञ थे. पर जब उन्होंने देखा कि उनका मटेरियल सिचुएशन बहुत डाउन हो गया है, पहले तो बच्चों को कैसे तो खिला देते थे, पर बाद में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं मिल पाया, तब उनकी वाइफ ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कृष्ण से जाके मिलिए. जो सुदामा की जो वाइफ थी, सुदामा की जो पत्नी थी, उनके माइंड में कुछ भौतिक इच्छाएं थी कृष्ण के पास जाने के लिए. क्या इच्छा थी उनकी, सुदामा की पत्नी की? कि इतना धन मिल जाए जिससे कि उनके बच्चों के लिए खाने की तो पूर्ति हो. ओके, करेक्ट. तो was she materially motivated? क्या उनकी भौतिक इच्छाएं थी? एक प्रकार से नहीं. उनकी, जैसे माता जी ने बताया कि उनकी इच्छा केवल इतनी थी कि जो बेसिक सस्टेनेंस है, और हमारा नहीं, एटलीस्ट बच्चों का हो जाए. So that was their desire. So they did not want to go to Krishna for something material. ये क्लियर हम उनकी स्टोरी से देखते हैं कि although कृष्णा उनके फ्रेंड थे, वाइफ उनको बोल सकती थी, अरे क्या है, तुम्हारे दोस्त है, तुम जाके मांगो कुछ हमारे लिए, एटलीस्ट कुछ फेवर करे. बट नहीं, उन्होंने तब तक नहीं कहा कि जब तक बहुत मुश्किल नहीं हो गया. और
उनके जाने का एकमात्र इच्छा ये थी कि एटलीस्ट आप जाके मिल के आइए, और अगर बच्चों के लिए कुछ होता है तो ठीक है। तो दैट वाज द डिवोशन। भगवान से मांगना नहीं, भगवान को देना है। और वो हमने बाद में देखा कि कैसे उनकी वाइफ ने याद रखा था कि कृष्ण को क्या पसंद है, प्लेटिनम राइस, पोहा। हाँ, हम उसको पोहे बोलते हैं। तो उन्होंने जो भी उनके पास बचा हुआ था, बचा कुचा था, उससे उनको भगवान को कुछ गिफ्ट भेजा। तो देखिए, मतलब उनका वाइफ का डिवोशन भी सामने आता है कि भगवान के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ लेके जाना चाहिए एज ए गिफ्ट। ये उन्होंने सुदामा से रिक्वेस्ट किया। हालांकि सुदामा को लग रहा था कि मेरे पास क्या है, क्या दूंगा मैं, बट उनकी वाइफ ने उनको एक छोटा सा गिफ्ट लेके जाने के लिए कहा, ऐसे। तो बाद में जब सुदामा गए, सुदामा ने वहां देखा वो नदी एकदम एकदम हमेशा, इट वॉज वेरी कलरफुल एंड इट वॉज वेरी ऑपुलेंट। बहुत ही ऐश्वर्यवान था जो शहर था भगवान का, द्वारका। तो वहां पर सबसे पहला शौक सुदामा को कब लगा? यस, आंसर कर सकते हैं जिन्होंने भी वीडियो देखा या फिर He expected people to arrest him, but then he saw the gate open and the Krishna came out and received him with lot of happiness. हाँ, Or that he saw the opulence of the city and saw people were so rich, whereas his clothes were not torn. राइट, थैंक यू हरि बाबू। तो शुरुआत में ही वॉज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल कि अरे सिटी में लोग जो है वो कितने ऑपुलेंट है और मैं क्या हूँ, आई एम जस्ट अ पुअर tattered clothes I have and I am not even clean, I am so dirty। तो शुरुआत में वो अपने आप के बारे में बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उनको। और जब उन्होंने गेट्स को, जो गेट कीपर्स को बोला कि मुझे कृष्ण से मिलना है, उन्होंने पूछा कि कृष्ण कौन है, तो उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड है। तो उनको लगा अरे मैं, ये क्या सोचेगा कि कृष्ण का ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है, भगवान का ऐसा फ्रेंड है क्या? और जब उन्होंने वो आवाज सुनी दौड़ने की, तो उनको लगा कि ये सब आके मुझे अरेस्ट कर लेंगे अभी, या फिर मुझे पनिशमेंट देंगे। बट इंस्टेड ऑफ दैट ही सॉ कृष्ण दौड़ रहे थे उसके लिए। तो कृष्ण ने जैसे ही सुना कि कृष्ण का नेचर यहाँ पे सामने आता है। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है सुदामा को मेरे पास लेके आओ, मेरे राज बदला चले जाओ। कृष्ण का रिलेशनशिप इतना स्वीट और इतना इंटीमेट था कि कृष्ण स्वयं आए दरवाजे तक उसको रिसीव करने के लिए। नाउ वो ठीक है, कृष्णा इज गॉड वी नो, बट इस पास्ट टाइम में कृष्णा वहां के राजा है द्वारका के, पर फिर भी उन्होंने अपने पोजीशन को सामने नहीं लाया। उन्हें लगा कि रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवान का नेचर है ऐसे। देन हाउ डिड कृष्णा वॉश सुदामा's फीट? भगवान ने सुदामा के जो चरण है वो कैसे धोए? किसी को याद है? With love and care. अपने आंसुओं से। या हाँ, अपने आंसुओं से धोए। अपने हाथों से धोए और प्रेम से। सोने के वेसल में, हमने सुना ना कि सोने के बर्तन जो भी बहुत ही परफ्यूम सेंटेड वाटर, उससे धोए ऐसे। तो भगवान वहां पर सिखा रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान कैसे करना चाहिए। और ऑफ कोर्स सुदामा जो थे ब्राह्मण थे। देखिए भगवान एक क्षत्रिय के रोल में है और ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के ऊपर होता है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। तो भगवान एक ड्यूटी अपनी समझा रहे हैं कैसे ब्राह्मण को हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको वर्शिप करना चाहिए। इनफैक्ट भागवतम में आता है इस लीला के बारे में कि सुदामा को भगवान ने रुक्मिणी के बेड पे बिठाया था और वहां पे उनकी आरती करी थी ऐसे। तो उसी बेड पे जहां पर उनके सबसे निकट या फिर उनकी जो कॉन्सोर्ट बोल सकते हैं रुक्मिणी देवी, वो वहां पर रहती है। उसी बेड पे उन्होंने सुदामा को बिठाया, प्यार से उनकी आरती की। और वहां पर जो रुक्मिणी है वो चामर खिलाती है। ऐसे भागवतम में आता है कि रुक्मिणी वॉज
फैनिंग सुदामा। ऐसे देखिए, भगवान और लक्ष्मी देवी ये सुदामा की सेवा में लग गए थे। ये होती है इंटीमेसी, ये होता है प्यार। अच्छा, जो वहां के जो मिनिस्टर्स है भगवान के, उनका रिएक्शन क्या था भगवान को देखकर? भगवान जब सुदामा के चरण धो रहे हैं तो उनका रिएक्शन क्या था? Surprised that such a poor person and the God was serving. Okay, surprise was one thing, and that led to उनकी रिस्पेक्ट that कृष्णा led के to प्रति और इंक्रीज हो गई। हाँ, they felt उनकी जो रिस्पेक्ट है भगवान के प्रति और बढ़ और गई। बढ़ गई। ऐसा भगवान, ऐसे राजा होने चाहिए जो कि इतना अपने फ्रेंडशिप को वैल्यू देते हैं। ऐसे तो उनका रिस्पेक्ट भगवान के प्रति और बढ़ गया। ऐसे और ऑफ कोर्स जब सुदामा के पास, कृष्ण के पास सब कुछ था, पर फिर भी कृष्ण ने वो जो सुदामा ने जो गिफ्ट लाए थे उसमें वो इंटरेस्टेड थे, उसको वो इतना चखना चाहते थे। तो एक्चुअल में वो क्या चखना चाहते थे? ऐसा था कि उनको वहां पे पोहा नहीं मिलता था। Why Krishna tasted Sudama's gift? जो ईश्वर को भोग लगाते हैं वो अगर प्यार से लगाते हैं तो गॉड एक्सेप्ट दैट। दैट इज व्हाट आई कुड से। तो कृष्ण क्या टेस्ट करते हैं? राइस। हाँ, भगवान का प्रेम जो भगवान नहीं, भगवान जो है भक्तों का प्रेम उससे आस्वादन करते हैं। या सुदामा की पत्नी और सुदामा ने एकदम प्यार से वो गिफ्ट लाया था उनके लिए। भगवान उस वस्तु में इंटरेस्टेड नहीं है क्या लाया था। देखिए, जो चिप राइस है, ये कोई बहुत ही कीमती चीज नहीं थी, फिर भी भगवान ने उसको आस्वादन किया, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन ऐसे बोलते हैं। तो भगवान उनका प्रेम चखना चाहते थे और भगवान उससे इतना खुश हो गए उनके प्रेम को देखकर कि भगवान ने उन्हें इतना ऑपुलेंस दे दिया। हम देखते हैं ना कि 2 बार भगवान ने खाया, तीसरी बार रुक्मिणी देवी ने मना कर दिया उनको, क्योंकि 2 बार के इसमें ही उनको इतना ऑपुलेंस मिल गया। अगर तीसरा खाते तो क्या होता? फिर रुक्मिणी देवी उनको मना किया। ऐसे तो ये है, ऑफ कोर्स बहुत सारी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। हाँ, लास्ट में भी हम देखते हैं जब सुदामा को सब कुछ मिल गया, उसके बाद क्या सुदामा के साथ क्या हुआ? उसके बाद क्या सुदामा अपने अपने काम में लग गए या फिर अपने ऑपुलेंस के साथ बहुत अटैच हो गए कि क्या हुआ सुदामा के साथ? क्लियर नहीं। He continued with his devotional prayers to Lord Krishna. He still was, वो वैसे के वैसे रहे, उनको धन से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनका डिवोशन बढ़ता गया भगवान के। हाँ, तो both of you said कि सुदामा जो डिवोशनल एटीट्यूड था उनका, उनकी फैमिली का, वो कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता गया। और इनफैक्ट वो ज्यादा ग्रेटफुल थे भगवान के प्रति कि भगवान ने उनको कुछ दिया है, तो उनका ग्रेटिट्यूड बढ़ गया, उनका डिवोशन बढ़ गया। जनरली जब हमारी लाइफ में हमारी मटेरियल डिजायर जब पूरी हो जाती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने डिवोशन से। तो सुदामा के साथ ऐसा नहीं हुआ। दैट शोज सुदामा वाज अ प्योर डिवोटी एंड दैट्स व्हाई कृष्णा गेव हिम द थिंग व्हिच वाज नीडेड। तो भगवान देते हैं उसी व्यक्ति को जिसको भगवान जानते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और भगवान उतना ही देता है जितना अच्छे से भक्ति करने की लायक हो। तो इसलिए हमारे जीवन में कभी भगवान कभी किसी के जीवन में बहुत ज्यादा देते हैं, किसी के जीवन में कुछ नहीं देते हैं। दैट इज ऑल बिकॉज कृष्णा वांट्स टू प्रोटेक्ट आवर डिवोशन। भगवान जो है हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहता है, भगवान हमें बिगाड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए भगवान कृष्णा ये इतने लविंग है, इतने डिवोटेड है अपने भक्त के प्रति, लाइक दैट। तो इसलिए हम देखते हैं कैसे विद कृष्णा इज अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति, इज द सोर्स ऑफ ऑल द रसास। वो सारे रसों के आधार हैं
और सारे रसों के आदान प्रदान वो करते हैं। और हमने एक छोटा सा उदाहरण देखा उनके और सुदामा की फ्रेंडशिप का, कि कैसे भगवान अपनी फ्रेंडशिप से सबका दिल जीतते हैं। तो ये केवल सुदामा और कृष्ण की फ्रेंडशिप नहीं है, ये हर जीवात्मा की और भगवान की फ्रेंडशिप है। हम जैसे प्रत्येक जीवात्मा भगवान के साथ ये फ्रेंडशिप, ये रिलेशनशिप रख सकते हैं अगर हम चाहें तो इन टुडेज डे एंड एज, आज के जीवन में स्पेशली जिस स्थिति में हम लोग हैं कलयुग में और 21st सेंचुरी में, तो आज की स्थिति में भगवान से कैसे प्रेम बढ़ाए, भगवान से कैसे मैत्रिता रखे, तो वो है भगवान के नाम का जप कर कर और 4 नियमों का पालन कर कर, भक्ति का अभ्यास करके और जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके। ये अगर हम ABCD प्रोसेस जो हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था, एसोसिएशन, स्टडिंग बुक्स, chanting the holy names, eating Krishna prasadam and engagement in Krishna service, ये 5 चीजें अगर हम करते हैं तो वही प्रेम हम लोग भी डेवलप कर सकते हैं जैसे सुदामा और कृष्ण का था। और इस भक्ति के प्रोसेस से अधिक या फिर इस रिलेशनशिप से ज्यादा जीवन में और कुछ नहीं है जिसको एंजॉय कर सकते। In fact, there is nothing more greater than devotional service which can give happiness. असली आनंद जो है वो भक्ति में ही है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी भगवान से इसी प्रकार का आनंद शेयर कर सके, भगवान की भक्ति कर कर और भगवान को समर्पित लाइक दैट। हरे कृष्णा। तो is there any comment or any question on this today's topic? किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई कमेंट है आज के टॉपिक पे? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। भगवान नीचे की योनियों में भी अवतार लेते हैं, जैसे आप कह रहे थे चींटी और ऐसे, तो ऐसा बताया जाता है कि नीचे की योनियों में सिर्फ मनुष्यों में वो चेतना होती है भगवान को जानने की। तो भगवान अगर उधर जा करके फिर उनको कैसे हेल्प करते हैं, वो जरा बताएं। अच्छा, भगवान निचली योनियों में अवतार जो लेते हैं वो किस उद्देश्य से, राइट? ये आपका प्रश्न है। जी जी, ओके, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। तो बेसिकली भगवान जब ऐसे अवतार लेते हैं अलग अलग योनियों में, एक प्रकार से भगवान अपनी भगवान हर एक्टिविटी से बहुत सारे चीजों को अकम्प्लिश करते हैं। केवल एक उद्देश्य नहीं होता है, अनेक उद्देश्यों को भगवान एक साथ अचीव करते हैं। तो जब भगवान वराह रूप में या फिर नरसिंह रूप में या फिर मीन अवतार में, मत्स्य अवतार में आते हैं, ऐसे अनेक अवतार में आते हैं, तो भगवान किसी न किसी उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो एक तो उनके जो सर्वेंट्स हैं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इन्होंने अपने भक्तों को कुछ वरदान दिए हैं और उस वरदान के चलते भगवान को ऐसे अवतार लेकर असुरों का वध करना होता है। जैसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ मेनली क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उसको पूरा करने के लिए। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बोला था आप ऐसे नहीं मरोगे, आप वैसे नहीं मरोगे, वगैरह वगैरह। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए थे। और ये तो एक रीजन हो गया, उस सिटी को एडजस्ट कर कर भगवान एक लीला करना चाहते हैं। दूसरा, भगवान भी आस्वादन करना चाहते हैं अलग अलग सिचुएशंस का। अगर भगवान भी केवल एक स्टीरियोटाइप हो जाए तो लोग उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो भगवान अनेक योनियों में आते हैं या फिर अलग अलग स्पीशीज में आते हैं, ये दिखाने के लिए कि भले वो स्पीशीज में है वो भगवान है। तो भगवान की भगवत्ता हमेशा एस्टेब्लिश की जाती है। कृष्णा इज नॉट अ लिमिटेड गॉड, ही कैन बी अनलिमिटेड ऑल्दो ही कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बोर। अगर वो सुकर रूप में भी आए तो भी वो भगवान है। जनरली सुअर जो है वो किसी को पसंद नहीं है, इतना अच्छा एनिमल नहीं है, पर भगवान जब सुअर रूप में आते हैं, सुकर रूप में, तो वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दिव्य है। तो भगवान ये दिखाते हैं कि कोई भी योनि या फिर कोई भी ये चीज भगवान को बाध्य नहीं कर सकता है। भगवान हमेशा ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है ऐसे। तो भगवान अपना जब मीन अवतार में आते हैं तो श्रीमद् भागवत में डिस्कशन आता है भगवान को भी स्विमिंग एंजॉय करना था। और भगवान को स्विमिंग एंजॉय करना है तो भगवान कहाँ तैरेंगे, सब कुछ तो उनसे ही आता है। तो भगवान मीन अवतार में आते हैं स्विमिंग एंजॉय करने के लिए
ऐसे तो भगवान रिलिश करते हैं अपने पास टाइम्स को, और उसी रिलिशमेंट के चलते और भी अनेक लीलाएं हो जाती है, असुरों का वध हो जाता है। असुरों का वध करना भगवान का प्राइमरी कारण नहीं है, वो तो केवल एक साइड थिंग है। भगवान का मेन कारण होता है भक्तों से आदान प्रदान करना, भगवान उसके लिए आते हैं टू रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज। असुरों का वध करना वो तो सेकेंडरी है, धर्म को स्थापना करना वो भी सेकेंडरी है, भक्तों से आदान प्रदान करना ये भगवान का प्राइमरी कॉज है आने का। ठीक है, और क्या प्रश्न? ओके, सो इट इज क्लियर कि आज के टॉपिक हमने देखा कैसे हमें फियर से लव की स्टेज में आगे जाना चाहिए। तो शुरुआत में हमने देखा कि भगवान कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं, उनकी भगवत्ता का हमने 3 एस्पेक्ट देखे थे। पहला था परम तत्व, दूसरा था सर्वशक्तिमान, तीसरा था अखिल रसामृत मूर्ति। ये 3 एस्पेक्ट्स हमने देखे, इसलिए हम लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं। और फिर हमने देखा कि उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है फियर, भय, दूसरा है आशा, डिजायर्स, है ना, इच्छा, तीसरा है कर्तव्य बुद्धि, चौथा है राग या फिर प्रेम। तो इसलिए इसमें जो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए ऑर्डर में है, तो सबसे अच्छा स्तर कौन सा है? वो है प्रेम का, राग का। और इसी स्तर को समझाने के लिए एक्चुअली जो भक्ति की जो प्रोसेस है, भक्ति की विधि हमारे आचार्य ने दी है। और इनफैक्ट मैं जस्ट आई वांट टू टेक 5 more minutes, आई वांट टू शेयर समथिंग अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। तो इसी प्रेम के स्तर को समझने के लिए, तक सबको पहुंचाने के लिए हमें हमारे आचार्य ने शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से एक मेथड दिया है, एक रास्ता दिखाया है कि कैसे वहां तक पहुंचा जाए। क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये तो हमारा उद्देश्य है, पर इस उद्देश्य तक पहुंचना कैसा है, हाउ टू अचीव दिस गोल, वी डोंट नो, एंड नीदर वी कैन जस्ट अचीव इट ऑन आवरसेल्फ। हम कुछ भी कर ऐसा नहीं कि भगवान से प्यार करना है मतलब भगवान को फिर अपने मन गढ़ंत सेवा करनी चाहिए। तो उसके लिए आचार्यों ने हमें ग्रंथों के माध्यम से ट्रेनिंग दिया है, और इन ग्रंथों को हम तक पहुंचाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा किया था श्रील प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने इतने सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया है, इतना समय अपने जीवन का बुक्स ट्रांसलेशन और बुक्स वितरण में उन्होंने लगाया है। श्री प्रभुपाद जी का जीवन ये समर्पित था किताबों की। इनफैक्ट उनके गुरु की उनकी आज्ञा थी कि अगर आपको समय मिलता है, आपको पैसा मिलता है, तो आप किताब छापिए, ये उनकी आज्ञा थी। तो श्री प्रभुपाद जी अपने जीवन में कितना संघर्ष किए केवल और केवल ग्रंथ लिखने के लिए और ग्रंथ को छापने के लिए। और जब उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, धीरे धीरे ग्रंथ का छापना और वितरण करना बढ़ गया, तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी की लाइफ में हमेशा उनका फोकस था बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक्स शुड बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तब तक इस्कॉन चलेगा, ऐसा उनका कहना था। इस्कॉन की जो नींव है, हमारी जो डिवोशनल सर्विस है, उसका नींव है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो बेस है हमारा, आधार है। तो इतना इंपॉर्टेंट था ये बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आने वाले महीने में गीता जयंती है, December 14। तो इस पूरे महीने को श्रील प्रभुपाद जी पूरे इस्कॉन, पूरे दुनिया भर के इस्कॉन में हम लोग इस पूरे महीने को वर्ल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के रूप में मनाते हैं। December month we are going to celebrate book distribution marathon 2021। हरि बोल। इस महीने का पूरा फोकस है कि as much as possible, as maximum as possible, we should distribute भगवद गीता all over the world। ये हमारा फोकस है, भगवद गीता एंड कृष्णा बुक, महाबिग बुक्स, स्पेशली भगवद गीता, बिकॉज भगवद गीता इज द मैनुअल फॉर आवर लाइफ एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो श्रील प्रभुपाद जी की ये 80 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, और इसका वितरण हम जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, लोगों के घरों में उसको पहुंचा सकते हैं, उतना समाज में कृष्ण कॉन्शियसनेस फैलेगा और उतना ही लोगों के जीवन में एक शांति और सुख का अनुभव होगा, और उतनी ही कृपा हमें प्राप्त होगी। We will get the mercy of the Lord, mercy of the acharyas if we do that, अगर हम ये सेवा कर पाए तो।
तो इसी उद्देश्य के साथ इस्कॉन कानपुर ने भी इस साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन में एक बहुत बड़ा टारगेट लिया है। तो आप में से अगर कोई नहीं जानता है इस्कॉन कानपुर का टारगेट कितना है, तो आज आप जान सकते हैं। तो इस्कॉन कानपुर is planning to distribute 1,25,000 Mahabig books in this 1 month. हरी 1,25,000 is our target and it's a very very huge target. बहुत बड़ा टारगेट है, इतना आसान नहीं है। और आप सबके उत्साह या फिर आप सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस या फिर आप सबके इन्वॉल्वमेंट के अलावा ये संभव नहीं है कि हम इतना बड़ा स्कोर अचीव कर पाए। I request all of you, आज दोपहर को हमारी एक मीटिंग है उसके बारे में 3 o'clock. I don't know how many of you can come. अगर आप लोग टेम्पल में आकर उसको अटेंड कर सकते हैं, it will be very nice. अगर आप नहीं कर सकते हैं, at least try to join online between 3 to 5. हम लिंक शेयर कर देंगे। अंजन प्रो, you can share the link. And in this meeting, we are going to discuss about Prabhupada Book Distribution Marathon. हम कांग्रेगेशन की तरफ से कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, और इंडिविजुअल हम क्या टारगेट ले सकते हैं, क्या कमिटमेंट्स ले सकते हैं इंडिविजुअली, वो हम सब आज दोपहर की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक एक्टिव पार्ट इन दिस। एंड इफ यू रियली वांट टू बी ब्लेस्ड, if you really want the mercy of God, mercy of Srila Prabhupada and the parampara, this is one thing which we can do. Because कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं 18वें अध्याय में लास्ट में, एकदम आप पढ़िएगा, लास्ट में भगवान बताते हैं, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता अन्य प्रियतरो भवि। Krishna says that one who distributes this message, this knowledge of Krishna consciousness amongst the other people, जो भी इस मैसेज को वितरण करता है, बांटता है बाकी लोगों में, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, और उससे ज्यादा प्रिय मुझे और नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु, और कोई मुझे उससे ज्यादा प्रिय नहीं है। तो भगवान भी उसको ज्यादा प्रिय रखते हैं जो प्रचार करता है, जो प्रचार में सहायक बनता है, जो उसका एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। तो इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम सब प्रचार में लग सकते हैं, हम सब भगवान की वाणी को लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, और हम सब भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। We can become an instrument in Krishna's hand. So वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, पूरा महीना हम इसमें मनाएंगे। ऑफ कोर्स इसको कैसे करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए डिटेल गाइडेंस है। ऐसे नहीं कि आपको हवा में ढकेल दिया जाएगा कि जाओ करो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जा सकते हैं। और ऑलरेडी इस्कॉन कानपुर के डिवोटीज बहुत एंथुसियास्टिक हैं। मोर देन 18 टीम्स आर फॉर्म्ड, 18 टीम्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, और वो अलग अलग डायरेक्शन में टारगेट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज दोपहर की मीटिंग में हम वो सब डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे हमें हमारे जो टारगेट है 1,25,000 महाबिग बुक्स, उसको अचीव करना है। ये टारगेट रखने का एक पर्पज ये भी था कि ये साल जो है 2021, ये श्रील प्रभुपाद जी का 125th एनिवर्सरी है। तो श्रील प्रभुपाद जी के 125th एनिवर्सरी पे हम प्रयास कर सकते हैं कि उनको 125,000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्कोर ऑफर करें। ये हमारा प्रयास है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस टारगेट एज 125,000 महाबिग बुक्स। श्री प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय हो।